हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के जो सोशल साइंस सब्जेक्ट्स है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और इसमें मैं उन्हीं सभी क्वेश्चन को ऐड किया हूँ जो कभी न कभी पिछले सालों में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा एक बार देखिए और अपने में सबसे पहले अपने आंसर देने की कोशिश कीजिए और उसके बाद फिर आगे वीडियो को पॉज करके देखें। अगरचे आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। चलिए बिना फर्दर डिटेल्स के हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेज़नी ने की थी, काबूर ने की थी, गैरीबाल्टी ने की थी या फिर बिस्मार्क ने की थी? तो यंग इटली जो थी वो इसकी स्थापना जो की थी वो मेज़नी ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेज़नी ने। क्वेश्चन नंबर 2, वियना कांग्रेस कब हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी 1870 और ऑप्शन डी 1871। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1815। वियना कांग्रेस जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में जो कृषक दास प्रथा था उसका अंत कब हुआ था? आपका आंसर है आपका ऑप्शन है 1861, 1862, 1863 और 1864 ईस्वी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1861 ईस्वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो वार एंड पीस, ये किसकी रचना है? वार एंड पीस एक की पुस्तक का नाम है, ये किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स का, टॉल्स्टॉय का, दोस्तोयेवस्की का या एंजल्स का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉल्स्टॉय का। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, टॉल्स्टॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? आपके सामने ऑप्शन है ए अंग्रेज़, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी डच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी। हिंद चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वो कौन थे? फ्रांसीसी। अगला क्वेश्चन पुर्तगाली थे, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर दी हूँ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में स्थित है, थाईलैंड में स्थित है, लाओस में स्थित है या फिर कंबोडिया में स्थित है? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में स्थित है। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? है ना, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 1916, 1917, 1918 या 1919 ईस्वी। आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी कि 1916 ईस्वी। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919 या फिर 16 अप्रैल 1919? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेफ्टी लैम्प का जो आविष्कार हुआ था वो किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था, जॉन के ने किया था या फिर क्रॉम्पटन ने किया था या फिर हम्फ्री डेवी ने किया था? तो जो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार है वो हम्फ्री डेवी ने किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? ग्राम में होता है, कस्बा में होता है, नगर में होता है या फिर महानगर में होता है? तो जनसंख्या की जो सबसे ज़्यादा घनत्व होती है वो महानगरों में होती है। महानगर मतलब बहुत बड़े शहर। तो शहरों में, बहुत बड़े शहरों में जो है वो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर जो थे वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र से जो है यानी कि बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से वो मजदूर भेजे जाते थे दूसरे देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक संकट
किस वर्ष आरंभ हुआ था? यानी पूरे विश्व भर में जो आर्थिक मंदी आई थी, आर्थिक संकट आई थी, वो कब शुरू हुआ था? 1914 में, 1922 में, 1929 या 1927 में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वो 1929 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? है ना, गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था वो किस देश में हुआ था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है ना? ये जो कथन है ये किनका कथन है? तो ये कथन जो है वो मार्टिन लूथर किंग का है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रेस्टलिट-टोव्स्क की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्टलिट-टोव्स्क की संधि जो है वो किन 2 देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्टलिट-टोव्स्क की संधि जो है वो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रूस और जर्मनी के बीच। अगला क्वेश्चन हमारा है ज्योग्राफी से कि सोपान कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ठीक है, सोपान कृषि जो है वो किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपान कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? यानी मरुस्थलीय मृदा जो है सबसे ज़्यादा वो कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा जो है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है ना? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा जो है वो कैसा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है वो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो तट रेखा से लगभग 200 नॉटिकल माइल जो है क्षेत्र वो सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 200 नॉटिकल माइल। अगला क्वेश्चन है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है? डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है वो किससे है? तो संसाधनों के अनियोजित दोहन से है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम अगर से आप खोजने जाइएगा तो काली मृदा को रेगूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगूर कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेगूर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर जो कहा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? यानी बिहार में बहुत ज़्यादा अति दोहन हुआ है किसका? जल का, है ना? तो उससे आर्सेनिक नामक जो तत्व है उसका संकेंद्रण बढ़ा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ या वन का विस्तार था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19.27। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19.27। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी कौन से राज्य है भारत का जिसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। टैक्सॉल का उपयोग होता है कहाँ होता है? मलेरिया में होता है, एड्स में होता है, कैंसर में होता है या टीबी में होता है? तो टैक्सॉल का जो इलाज उपयोग होता है वो कैंसर के रोग में होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चरक का संबंध किस देश से था? चरक म्यांमार का था, नेपाल का, श्रीलंका का था, भारत का था या नेपाल का था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल से। चरक का संबंध किस देश से था? नेपाल से। अगला भारत से, मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, किससे था? भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस? इन चारों में से जो सबसे उत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन,
भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का जो उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लौह का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक है आपका जादूगोड़ा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जादूगोड़ा। यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है? जादूगोड़ा से। अगला क्वेश्चन, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो किस लौह खनिज को, यानी लोहा खनिज के उद्योगों को, लोहा को जो है वो उद्योगों की जननी माना गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर जो है वो आपका पड़ जाएगा गुजरात में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गुजरात में, सॉरी महाराष्ट्र में। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में है, पश्चिम बंगाल में, केरल में या फिर उड़ीसा में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो बिहार में लगभग जो है वो 60% क्षेत्रों पर खेती की जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा है राजनीति विज्ञान से। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मगर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंचायती राज व्यवस्था। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वो पंचायती राज व्यवस्था में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है किस पर? धर्म पर, जाति पर, क्षेत्र पर या इनमें से कोई पर नहीं? तो सांप्रदायिक राजनीति जो होती है वो धर्म पर केंद्रित होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? है ना, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, महेंद्र सिंह टिकैत या चौधरी चरण सिंह? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह टिकैत। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो राजस्थान से हुई थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दल जो थे, यानी राजनीतिक पार्टियां, वो सबसे पहले किस देश में इसकी नींव रखी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड में सबसे पहले राजनीतिक दल जो हैं वो बनने शुरू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना जो होती है वो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुदलीय व्यवस्था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी, यानी जिसे बीजेपी बोला जाता है शॉर्ट में, उसका स्थापना कब हुआ था? तो उसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल कितनी सीट हैं? सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में निर्वाचन के लिए 543 सीट हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय या 3 स्तरीय? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3 स्तरीय। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। किसमें? राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जनता दल यूनाइटेड, यानी जिसे जेडीयू पार्टी बोला जाता है, उसका गठन कब हुआ था? तो जेडीयू पार्टी का जो गठन हुआ था वो 2003 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन सा है? यानी निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? है ना, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे पेड़ काटने के विरोध से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पेड़ काटने के विरोध से। अगला क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है वो आपके आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा वो अर्थशास्त्र से आएगा, यानी इकोनॉमिक्स से। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के मुख्य कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थव्यवस्था के मुख्य जो हैं वो 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, यानी कितने साल से किस डेट के तक को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? तो भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जो टाइम होता है उसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? बिहार के कौन सा जिला है जहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना। पटना के ज़िला जो है वो प्रति व्यक्ति आय वहाँ का सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के किस ज़िले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? प्रति व्यक्ति आय सबसे कम जो है वो शिवहर का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो है आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। आपके सामने 4 ऑप्शन थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1969 में। अगला क्वेश्चन हमारा है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो ये तीनों है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य सेवा, वित्त सेवा, रेल सेवा या फिर मॉल सेवा? तो मॉल सेवा जो है वो गैर सरकारी है, ये प्राइवेट हो सकता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के कुल मुख्य अंग जो है वो 5 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई थी वो 1986 ईस्वी में हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस चिन्ह का होना आवश्यक है? यानी कि सोने के जो भी कोई वस्तु बनी हुई है ना, कोई भी जेवर, तो उसकी शुद्धता नापने के लिए कौन सा मार्क होना चाहिए? तो हॉल मार्क होना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉल मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, नदी की तल में अवसाद का जमाव या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा? वर्षा, सबसे पहले तो यहाँ पर हो जाएगा वर्षा की अधिकता, यानी सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है तभी जाकर नदियों में बाढ़ आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्षा की अधिकता। अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है? ये एक प्राकृतिक आपदा है या मानवीय आपदा है या सामान्य आपदा है या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो सूखा एक प्राकृतिक आपदा है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी कहाँ आती है? स्थल पर यानी ज़मीन पर, या समुद्र में, या फिर आसमान में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्र में। समुद्र में जो भूकंप आती है उसे ही सुनामी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1864, 1866, 1870 और 1871। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1871। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, कार्ल मार्क्स को, लुई बना को या रॉबर्ट ओवन को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन जो है वो कब हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रूस में ड्यूमा का गठन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में या फिर 1917, 1911 या 1914? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में। रूस में जो ड्यूमा है उसका गठन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो वियतनाम में जो टोकन फ्री स्कूल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1907 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बारदौली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू हुआ था? तो भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ था वो हुआ था 1881 ईस्वी में। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है। तो आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया है वो शहरीकरण को प्रभावित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो गिरमिटिया मजदूर जो है वो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय के आरंभ से हुआ था। तो विश्व बाजार का विस्तार जो है वो आधुनिक काल में 18वीं शताब्दी से हुआ। कब से हुआ? 18वीं शताब्दी से। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका संपादन किया था। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही ये कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है मगर पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि लाल सेना का गठन किसने किया था। कार्ल मार्क्स ने, स्टालिन ने, ट्रोट्स्की ने या केरेंस्की ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ट्रोट्स्की ने, है ना। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने। अगला क्वेश्चन हमारा है